हम संकरण देखेंगे कि संकरण किस तरीके से होता है और संकरण क्या है। संकरण का एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखाएंगे कि संकरण कैसे सोल्व किया जाता है, संकरण कैसे बनाया जाता है, संकरण की शेप क्या होती है, इसका एंगल कितना होता है, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एसपी संकरण है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। तो ये हमारे पास एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, हम इसे देखेंगे। हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया BeCl2। ये हमारे पास BeCl2 एक एग्जांपल है और ये हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। इसे संकरण भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास बेरिलियम डाइक्लोराइड है, इसमें कौन सा संकरण है। तो हमें पता नहीं इसमें कौन सा संकरण है, तो हम देखेंगे कि इसमें इसके अंदर कौन सा संकरण है। तो अब हम देखेंगे कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। सबको पता है इस चीज़ का। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे 1s2 2s2। तो अब हम इसकी ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट है हमारे पास। ग्राउंड स्टेट में हम लास्ट की कक्षा लेते हैं, तो हमारे पास लास्ट की कक्षा है 2s। तो हमने 2s लिख दिया यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे 2p0 ऐड करें तो इससे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें 0 रखा है तो ये ना के बराबर है। तो हम 2p भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2p ले लिया है। इस 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने भर दिया है। और इधर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 2p में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया है और यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2p में आ गया है। हमारे पास उत्तेजित अवस्था में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2p में चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। और जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बनती है हमारे पास। ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। हम देखेंगे कि हमारे पास क्लोरीन कितनी है। तो हमने देखा कि हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो हमने 2 क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दी। एक यहाँ पे आ गया हमारे पास क्लोरीन और एक यहाँ पे डाल दी हमने क्लोरीन। तो हमारे पास ये बॉन्ड पेयर बन गया है। एक बॉन्ड पेयर ये बना है हमारे पास, एक बॉन्ड पेयर में जो बना है। तो अब हम देखेंगे कि संकरण कौन सा बना है। तो हमने देखा कि S फुलफिल्ड है, तो S चूँगा तो आ जाएगा हमारे पास। और P में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने रख दिया एक। और ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया है। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, SP हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। ये हमारे पास SP संकरण आ गया है। तो आपने देखा कि कितनी इजीली हमने इसको सोल्व किया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है करने के लिए, तो बहुत इजी है। तो अब हम देखेंगे इसकी शेप कैसी बनती है। इसकी शेप हमारे पास लीनियर होगी। तो 2 क्लोरीन है हमारे पास, हमने 2 क्लोरीन ये लिख दिए। ये इसकी शेप है हमारे पास। क्या है शेप हमारे पास, ये शेप हमारे पास होगी, जो शेप होगी हमारे पास लीनियर। शेप क्या होगी हमारे पास, लीनियर होगी। और जो इसका एंगल होगा हमारे पास, यानी यहाँ से यहाँ लग की जो मतलब इसका एंगल है हमारे पास, यहाँ से यहाँ लग का, वो हमारे पास 180 डिग्री है। तो एंगल हमारे पास 180 डिग्री होगी। 180 डिग्री का कौन बनाता है। तो ये आपने देखा कि कितनी ईजिली हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन करा है। तो हम अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। BCl3। ये है हमारे पास बोरोन ट्राई क्लोराइड। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर और इसकी शेप कितनी है, इसका एंगल कितना है। तो हम देखते हैं अब।
तो हमें पता होना चाहिए बोरॉन है जो हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर कितना है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि हम एटॉमिक नंबर बोरॉन का ही क्यों देख रहे हैं। बोरॉन का इसलिए देख रहे हैं कि बोरॉन हमारे पास अकेला है और जो क्लोरीन है हमारे पास तीन है। तो जो अकेला होगा ज़्यादातर उसका ही एटॉमिक नंबर देखना होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है, उसके द्वारा ही हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो हम देखते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 5 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। ये हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर दिया है। तो आप ये एक सेंट्रल एटम है, तो आप इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसकी हम बाह्यतम कक्षा लेते हैं, तो हमारे पास 2s2p है, तो हम ग्राउंड स्टेट बनाते हैं इसकी। ग्राउंड स्टेट में क्या है हमारे पास 2s है और 2p है। ये हमारे पास 2s है और ये हमारे पास 2p है। तो 2s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2s में, तो हमने यहाँ पे डाल दिए। ग्राउंड स्टेट में हम जितने हमारे पास होते हैं हम उतने ही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में डाल देते हैं जिसमें होते हैं। तो 2s कक्षक में हमारे पास 2 है तो हमने 2 डाल दिया, और 2p में हमारे पास 1 है तो हमने 1 डाल दिया। तो और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी उपकोष में उछल कर चला जाता है, जैसे कि यहाँ से अगले यहाँ पे दूसरे उपकोष में हमारे पास चला जाएगा हुंड के नियम के अनुसार। तो अब हम देखेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछलकर उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, तो ये फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा 2p में। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया है, ये यहाँ से उछल के एक इलेक्ट्रॉन इस 2p में पहुँच चुका है। तो अब हम संकरण स्टेट में देख लेंगे कि संकरण अवस्था क्या होती है। ये हमारे पास 2p 2s है हमारे पास, और ये हमारे पास 2p है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्लोरीन कितनी है। तो हमारे पास 3 क्लोरीन है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं 1 क्लोरीन यहाँ पे ऐड किया हमने, और एक यहाँ पे बॉन्ड बन गया हमारा क्लोरीन से एडिंग होके, और एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है हमारा। तो हमारे मतलब हमारे 3 क्लोरीन में ऐड हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। तो अब हम देखेंगे कि एस फुल फील्ड है हमारे पास, यानी एस हमारे पास पूरा, और पी में क्या है कि पी में 2 है फुल फील्ड 1 2। इसे हम पूरे को 1 मानते हैं, इसे भी पूरे को 1 मान लेंगे, और इसे भी पूरे को 1 मान लेंगे। तो एस में भी एस भी कंप्लीट है हमारे पास, और पी में क्या है 2 है, तो हमारे पास sp2 संकरण बन चुका है। अब हम इसकी शेप देखेंगे कि शेप क्या होती है इसकी। हम 3 बोरॉन से 3 क्लोरीन जुड़ी हुई है। आप इसे बिल्कुल सीधा करें इस तरीके से, तो ये बिल्कुल सही है। अब और जो हमारे पास शेप आई वो क्या आई, हमारे पास शेप हमारे पास आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। त्रिभुजाकार हमारे पास शेप आ जाएगी इसकी। तो इसका एंगल देख लेंगे हम। एंगल इसका हमारे पास आया है 120 डिग्री का। 120 डिग्री का एंगल भी है हमारे पास, और 90 डिग्री का एंगल भी है हमारे पास। तो आपकी मर्जी है 120 का लिखना चाहो 120 का लिख सकते हो, 90 डिग्री का लिखना चाहो 90 डिग्री का लिख सकते हो। तो हमारे पास एंगल आ चुका है 120 डिग्री का। तो ये हमने देखा कि इस एग्जाम्पल के द्वारा कि इसमें संकरण कौन सा है और इसकी शेप क्या है और इसका एंगल क्या है। तो हमने देखा कि इसका जो संकरण है वो sp2 है, और जो इसकी शेप है जो वो टेट्राहेड्रल होगी, और जो इसका एंगल है वो हमारे पास 120 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल एटम है।
सेंट्रल एटम है हमारे पास कार्बन, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 2s2 2p0। तो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। अब हम इसका ग्राउंड स्टेट करते हैं। ग्राउंड स्टेट में हम यहाँ पे 2p0 नहीं 2p2 होएगा, ठीक, क्योंकि हमारे पास 6 है ना एटॉमिक नंबर, तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो 2 और 2 4 4 2 6, तो ठीक। तो हम 2s लास्ट की कक्षा लेते हैं, जैसे कि हर संकरण में जो चाहे हमने इससे पहले हमने 2 संकरण बनाए हैं sp1 और sp2, उसमें हमने लास्ट की कक्षा के द्वारा ही संकरण क्या है, तो हम लास्ट की कक्षा लेते हैं। तो हमारे पास लास्ट की जो कक्षा है वो क्या है 2s है और 2p है। तो हमने इसकी वो बना लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कि किस तरीके से बनेगा ये। तो 1s में देखते हैं कि हम कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने भर दिए, और 2p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे भी भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 2p है। तो अब हम एक्साइटेड स्टेट करते हैं इसकी। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा, p में पहुँच जाएगा। तो देख लीजिए ये हमारी एक्साइटेड स्टेट हो गई है इसकी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन कार्बन इन CH4। तो हम ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखते हैं इसकी क्या आती है हमारे पास। तो ये 1 है हमारे पास और 2p में हमारे पास अब हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं। हमारे एग्जांपल में हमने देखा कि 4 हाइड्रोजन के द्वारा हमारे पास जो है कंपाउंड बना है वो 4 हाइड्रोजन से एडिंग होकर बना है, मतलब 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं कार्बन से। तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं ये कार्बन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो हमारे 4 हाइड्रोजन पूरे हुए हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हो चुके हैं। तो ये 4 बॉन्ड पेयर है हमारे पास, लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। और यदि हमारे पास लोन पेयर होता तो हमारी शेप चेंज हो जाती। तो ठीक है, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन चुका है, sp3 संकरण ये हमारे पास बन चुका है। और अब हम इसकी शेप देखेंगे कि शेप क्या बनती है। ये हमारे पास कार्बन है यहाँ पे, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऐसे जोड़ देते हैं हम 4 हाइड्रोजन इससे। आप सही तरीके से बना लीजिए इसको सही सा करके। तो ये जो हमारे पास शेप आई यहाँ से हमें दिख रहा है टेट्राहेड्रल इसकी शेप है। इसकी शेप हमारे पास टेट्राहेड्रल आ चुकी है। ये शेप इसकी टेट्राहेड्रल है। अब हम इसका कोण देख लेते हैं, कोण कितना है इसका। जो कोण है हमारे पास, जो एंगल है हमारे पास, एंगल कितना है इसका 109 मिनट 18 सेकंड। ये यहाँ पे 109 डिग्री है और ये 28 मिनट है। तो जिसका एंगल है वो 109 डिग्री का और 28 मिनट का हमारे पास आता है। तो हमने देखा है कि इसकी जो शेप है टेट्राहेड्रल होगी और जो संकरण है हमारे पास sp3 हो गया, और जो एंगल है वो देख लिया आपने 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं।